Hi Anupama, Hi Madhu. how are you? I'm good, thank you. How about you? Good. इसको हम ज़्यादा फॉर्मल नहीं करेंगे क्योंकि मैं फॉर्मल नहीं रख पा रहा हूँ. Oh Okay. yeah, even I'm like, what should I say? When you asked hi Anupama, how are you? I was like, what should I say? हाँ, Should क्योंकि I मैं say I'm okay or should I say I'm not so okay? क्योंकि हम लोग वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हम दोनों भी ट्विन फ्लेम असेंशन कोच हैं और दोनों भी डिफरेंशियलिया के स्टूडेंट हैं और समवेयर हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है क्योंकि अनुपमा मेरे साथ हीलिंग करते हैं. तो आज मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मतलब एक हीलिंग सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे और इसके लिए मैं उनके तरफ थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया अपना पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए. क्योंकि बहुत लोगों से ये रिक्वेस्ट आया है कि किस तरह से मिरर एक्सरसाइज होता है. तो हम दोनों का भी पर्पस यही है कि लोगों को हार्मोनियस यूनियन में लेके आना और हम कॉन्स्टेंटली जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ हम इनर वर्क करते हैं और कॉन्स्टेंटली जो ब्लॉक्स होते हैं उसको किस तरह से आसान तरीके से निकाला जा सकता है वो हम आपको आज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ अकेले बनाऊं, तो अनुपमा भी वही सोच रहे थे कि वो अकेले बनाए. फिर हमने बात किया तो उनको भी ठीक लग रहा है कि हम दोनों ये शेयर करें आप लोगों के साथ. ओके. तो पहले तो अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा हो कि सिर्फ एक एक्सपर्ट जो होता है वो हीलिंग देता है, जो जिसको एक्सपर्टीज नहीं है, पहले तो वो ब्लॉक आपने ध्यान से निकालिए. स्पिरिचुअल पाथ पे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है. ओके. तो यहाँ पे मैं अनुपमा को हीलिंग दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनुपमा से ज्यादा स्पिरिचुअली एक्सपर्ट हूँ, नहीं. क्योंकि जो हीलिंग होता है वो जेफेंशिलिया के जो मिरर एक्सरसाइज है उसके थ्रू हीलिंग होता है, हमारे थ्रू हीलिंग नहीं होता है. ओके. तो हम लोग अपने टीचिंग में या हम लोग हमारे कोचिंग में खुद को अलग रखते हैं, मतलब हम इंटरफेयर नहीं करते हैं. क्योंकि जो हीलिंग होता है वो डिवाइन से आता है, यूनिवर्स से आता है, और जो रिसीवर होते हैं या जो हीलर जो हीलिंग के लिए आते हैं उनको वो मैसेज मिलता है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है. और हम सब लोग वैसे भी सोल लेवल पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है और हर कोई अपने अपने अवेकनिंग पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं. तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई लर्नर नहीं है, हर कोई सीख रहा है. इवन आज के डेट पे भी जेफिनशिलिया खुद मिरर एक्सरसाइज करते हैं, अपना हीलिंग करते हैं. क्योंकि जो सुप्रीम कॉन्सियसनेस है वो इतना बड़ा है, आप जितना भी जानने को कोशिश करोगे वो कभी खत्म नहीं होता है. तो ये प्रोसेस है कि आप अंदर से उनको कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहो और वो सुप्रीम कॉन्सियसनेस को एम्बॉडी करते रहो. ये प्रोसेस है आपके हीलिंग का. ओके. तो ये इंट्रोडक्शन है. तो इसके साथ मैं जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा अनुपमा, आप आपको इंट्रोड्यूस करिए और फिर हम लोग एक एग्जांपल लोगों के साथ शेयर करेंगे. Thank you. Hi everybody, my name is Anupama. I speak a bit in English and a bit in Hindi because I'm fluent in Hindi in terms of I know the language and I understand, but I don't speak it often. So I would rather you communicate, in English with me, or me communicate in English with you. So I'm an Ascension coach, certified Ascension coach with Jeff and Sheila, Twin Flames Universe. I've been a certified Ascension coach from October 2018, and still going strong. And of course, what the main healing modality that I use with all my clients is the mirror exercise taught by Jeff and Shreya. And as Madhu said, today we decided to do this collab video to show you how to do the mirror exercise, and also that there is no end to the healing. That just because we are ascension coaches, that doesn't mean we have healed everything we need to heal. It's a constant learning and growing and evolving process. That's why this is called an ascension journey. It's not just an ascension step.
there is a journey that we are on, and like in any journey, there is a path that we travel, and each healing is like a milestone on that path, marking our journey and making our journey more enriching. Because once we heal whatever is blocking us from moving forward, then it is such a wonderful experience to, you know, remember about where we were and where we are now. And that's the benefit of doing this work with us, and that's why we wanted to share this work with you today. मुझे बस Thank एक you much. या थैंक यू। मुझे बस जब आप शेयर कर रहे हो एक चीज याद आ रहा है कि मतलब जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं और एकदम से ट्विन फ्लेम की तरफ से मैसेजेस आते हैं तो फिर मतलब अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। Yeah. Yeah. Like it's such a, that's another cherry on the cake. Like Jeff and Shreya say, ki, for so many days you don't hear from your twin flame or a major block heal करने के बाद suddenly, you know, you get a message and you're like, wow, कैसे हुआ, क्या हुआ, और next क्या है, what is it? So it's wonderful to receive those successes also. But of course, like the healing is not only to get that success, it is also generally to improve how we feel about ourselves. Exactly. Because this is a self-learning journey. Like for me, like personally, ever since I started doing the work, the shift I've experienced from what I used to be, say, if I say I got the book in 2017 August. So from then till today, today is 8th July 2020, I am seeing the changes within me, the growth that has happened, not only on my twin flame journey, but for me personally, health-wise, wealth-wise, life purpose-wise, relationships, friendships-wise, you know, body-wise. So lot of changes happen in a lot of areas, and even the way I think about myself and the world is very different today than एग्जैक्टली मैं भी वही पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जो पर्सपेक्टिव रहता है दुनिया के तरफ कि वो हम एक विक्टिम एनर्जी में रहते हैं कि उन्होंने हमको ऐसे बुरा फील कराया उनकी वजह से मेरे लाइफ में ऐसा हो गया। तो जब आप इस टीचिंग में और इस हीलिंग में रहते हैं जेफन शिलिया के साथ, तो कॉन्स्टेंटली वो आपके अंदर वो पावर को जगाता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर ही वो पावर है जो आपको लाइफ में जैसा चाहिए वैसा लाइफ को बनाने के लिए। सो ये यूनिक टीचिंग जेफन शिलिया का है। तो आज हम लोग एक एक्सरसाइज लेंगे, बट उससे पहले मैं अनुपमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि उनका काफी हीलिंग रहा है ऑन द बॉडी इमेज, और मतलब जैसे हर किसी को, मतलब मुझे भी था, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं था, हर एक इंसान में वो होता है। जैसे आप आपके ट्विन फ्लेम अवेकनिंग पाथ पे जाते हैं तो सबसे बड़ा जो स्ट्रक होता है कि जब आप ब्लॉक होते हो या जब कुछ भी ऐसे सेपरेशन स्टार्ट होता है, एकदम से एक फीलिंग आता है कि मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या मेरा जो एक्सप्रेशन या मेरा जो खूबसूरती है या मैं जैसे दिखता हूँ वो अप्रोप्रिएट नहीं है और शायद उसकी वजह से मेरे ट्विन फ्लेम मुझे पसंद नहीं करते हैं। ओके, पहले तो वो ट्रूथ नहीं है। ओके, और आज हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं सिर्फ आइडिया के साथ नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान होता है कि ठीक है मैं जैसा हूँ खूबसूरत वैसा हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से रियली वो महसूस करना कि मैं रियली जैसा हूँ वैसे ही खूबसूरत हूँ, वो एक इनर वर्क लगता है। ओके, बहुत इनर वर्क लगने के बाद आप उस खूबसूरती को अंदर खुद महसूस करते हो, और जब आप वो महसूस करोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको ट्विन फ्लेम आपको कैसे देखते हैं या दूसरे लोग कैसे देखते हैं। और नेचुरली जब आप उस स्टेट पे पहुंचोगे तो आपके ट्विन फ्लेम आपको खूबसूरत ही महसूस करेंगे, क्योंकि आप वैसे ही महसूस कर रहे हो। अनुपमा जी, आपका क्या बोलना है? Yes, I completely agree with you on this. वो जो unworthiness block होता है वो एकदम सा like बढ़ जाता है when you're on this journey, क्योंकि जब twin flame
ब्लॉक करना शुरू करता है, देन यू कीप थिंकिंग क्यों किया, मुझ में वो क्या चीज कमी है जो उसको उसको पसंद नहीं आ रहा है, क्या हुआ क्या, एंड देन अल्टीमेटली इट कम्स टू शायद मेरी लुक्स उतना ठीक नहीं है, नहीं तो बॉडी उतना ठीक नहीं है, नहीं तो बाल उतना ठीक नहीं है, नहीं तो something or the other comes with the body image. And वैसे सोसाइटी और वर्ल्ड में बॉडी इमेज का इतना, what do you say, such a twisted look on it कि body अच्छा है तो this kind of body is good looking. Like, you know, ऐसा कोई वो statistics जो बोलते हैं 36, 24, 36, और especially हमारे Indian culture में तो that is not a normal look for a, you know, for an Indian woman, because not that we can't have it, but it's not necessary. And the truth is, actually, if I can say it here, that a lot of Indian men do not like that skinny woman. But as women, we are so programmed by the supermodel culture and by the magazines that we tend to feel very insecure when our skin doesn't look so flawless, or we're not fair enough, especially in Indian culture. Like, I'm not fair enough, I'm not thin enough, I'm not tall enough, I'm not. And that's such a block. And Exactly. let's say whether your twin flame, if your twin flame tells you you are beautiful, you won't believe it, because maybe in some other area he's not responding to you. So you will not even remember कि ऐसा compliment मिला है मुझे twin flame से. Like, that's what happened with me. He did compliment me initially, but I didn't receive it because I was so caught up in वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, calls में ऐसा serious क्यों है. तो whenever if he did compliment, it didn't register because I was so full of, you know, the why isn't the other thing happening, you know, like communication or dating or something like that. And then gradually when he stopped complimenting, then the beauty part came, like, oh, must be because I am so, yeah. So this is a good topic to encounter. And I noticed that I use the word encounter because that's what the police do when they try to destroy something. So it's like encounter hota hai. So let's encounter this block. But I noticed that one can falsely assume that only women go through this beauty block because beauty is always associated mainly with women. But I see that men have this insecurity too. कि मेरा twin flame मुझे reject किया, the masculine will feel that the feminine has rejected him because his body is not like 6-pack, 8-pack, Exactly. and Exactly. body builder की शरीर नहीं है, नहीं तो बाल वो what is actors, I keep confusing myself, Ranveer Singh and Ranbir I'm not, Kapoor, मतलब मैं भी right? इतना नहीं हूँ उसमें. I mean, I know their faces, but I always confuse their names. And then, of course, the favorite of a lot of people, Salman Khan, and you know, Shah Rukh, and who's the other Khan? Oh no, my personal favorite, like Hrithik Roshan. You know, so men think that I don't dance like Hrithik, I don't have his abs and this and that. You know, so the beauty complex is there for both energies. एग्जैक्टली. मतलब अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कि जैसे मेरे ट्विन फ्लेम ने जो पहला रिजेक्शन मेरा था कि मतलब मैं तो मास्कुलाइन जैसे दिखता ही नहीं, मतलब मैं तो लड़कों जैसे दिखता ही नहीं हूँ. मतलब दिखना एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है. और ये नहीं है कि वो बता रहे हैं तो आप उसके, अगर आपको वो वैसे मैसेज आते देते हैं, अनुपमा के केस में एटलीस्ट वो कॉम्प्लीमेंट मिला है कि मतलब वो अच्छे दिखते थे, बट मुझे कभी वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिला है. करेक्ट. क्योंकि कैसा है कि पहला कंपैरिजन यही आता है कि मतलब आप अगर मास्कुलाइन हो और आप में कोई भी मास्कुलिनिटी फीचर बाहर से नहीं दिख रहा है, तो फिर वो डिस्टिंग्विशन एकदम से फील होता है, राइट. वो रिजेक्शन एकदम से फील होता है. तो यस, बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है. तो क्या किस तरह से हील करेंगे फिर इस लुक वाले ब्लॉक को, कि मतलब क्या हम इस पे फोकस करें कि जैसे भी भगवान ने हमको बनाया है, हम उसको किस तरह से
एक्सेप्ट करें, क्योंकि जितना आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि भगवान ने जिस तरह से आपको बनाया है, तो आपके अंदर से वो निकल जाएगा। और अनुपमा ने तो विटनेस किया है कि जैसे इमीडिएटली मैंने सिर्फ हेयर कट किया, हेयर कट तो बाद में हुआ, मैंने जैसे वो ब्लॉक हील किया मेरे कोच के साथ। पहला ब्लॉक क्लियरिंग होता है, फिर एक्सटर्नल होता है। हमेशा ये ट्रेंड आप लोग भी याद रखिए कि आप अगर कुछ बाहर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो मत करो, वो बहुत ही ड्रेनिंग होता है, आपको इससे बहुत थकान महसूस होगा। पहले आप आपके अंदर से ब्लॉक क्लियर करो, फिर बाहर से नेचुरली आएगा। मेरा लुक वाला ब्लॉक 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल लगे मुझे टू, बिकॉज यू नो इट फॉर मी मेरे केस में ये अलग है, राइट? क्योंकि मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फीमेल टू मेल है। तो मेरे एग्जाम्पल्स को बेस मत लीजिए, क्योंकि आपके केस में शायद ये उससे भी सिंपल हो सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ इन्विटेशन यही है कि जो लुक आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं कैसे करता था कि जब मुझे पता था कि मैं फीमेल हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली अपने अंदर से हील करने के बाद वो कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नली, मतलब कुछ अच्छे कपड़े पहनना, डेकोरेट करना, वो सब करने की कोशिश करता था। बट वो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता था, तो कभी नहीं लगता था कि वो ब्लॉक क्लियर हो गया। बाहर से चाहे कितने भी अच्छे लगने लगो, बाहर से लोग कॉम्प्लीमेंट भी देने लगे कि मतलब कितना अच्छा है, बट अंदर से नहीं आता था। लेकिन जिस मोमेंट में मेरा टोटली वो लुक वाला ब्लॉक क्लियर हुआ और मैंने सिर्फ हेयर कट किया, सिर्फ, कुछ भी और नहीं, सिर्फ हेयर कट किया, और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लाइक, क्योंकि जो मैं बाहर से हूँ वो मैं अंदर से हूँ, तो नेचुरली वो फिर एकदम से आ जाता है कि यू नो लाइक आप इतने अच्छे लग रहे हो, आप इतने अच्छे लग रहे हो। फिर वो कॉम्प्लीमेंट भी जब बाहर वाला देता है और जब आप सुनते हो, आप उसको रिसीव करते हो, तो वो पीस हो जाता है कि बाहर से आपको मिला और आप भी अंदर से रिसीव कर पा रहे हो। तो ये मोस्टली जो ब्लॉक होता है रिसीविंग का ही ब्लॉक होता है, कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो कि आप खूबसूरत हो, तो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में ब्लॉक रहता है इसमें। And I'm glad you brought this up because this is what I wanted to also talk about. कि कई कई लोग बोलते हैं कि inner beauty is more important, और you थकान महसूस होता है कि ये inner beauty कहाँ है, you know, like, and then people are like you know, and then a lot of people then give up because they're like, I can't find this inner beauty, forget. And then of course the external, because like I was saying earlier, all the magazines, the videos you watch, the TV programs you watch, the movies you watch, everything focuses on the clothes, the makeup, the hair, the body. That's why we have body types and everything. And I experienced this too. Like, I didn't know this concept of inner beauty before, and external बहुत try किया, and when that also didn't work, then क्या हुआ कि I just gave up कि makeup क्यों पहनना है, बाल क्यों, like, you know, why should I do any style? I'll just tie it up and वैसे ही what is that word I used before, that Marela or insan, what is it, like, you know, like dead man walking, so dead woman walking. And you know, not because it was becoming uh, very external dependent. एग्जैक्टली, मतलब जैसे अंदर से महसूस नहीं हो रहा है और बाहर से कर रहे हैं, तो वो बर्डन Yeah. जैसा महसूस होता है। And whatever I did, like even when I was my thinnest, because वो अंदर से नहीं था, like it was just to get this external result, I was not able to maintain it, you know, like after 1 or 2 years, because you know, if you are really doing it from a place of really understanding yourself, then you're able to maintain the effect of an exercise एग्जैक्टली, like regime or a diet regime. And I personally don't like the word diet because it has the word die in it. But you know, they don't stay long because you know the reason for your doing it is very superficial in that way. You doing it to get something, you're not एग्जैक्टली, doing it to want to do. And that is the concept of divine beauty, like really understanding why you want something and getting in tune whether do you really want it for you, or do you want it to please somebody else, or do you राइट, want it because you're supposed to want it, because you're supposed to look
like a supermodel. You're supposed to look like Aishwarya, or you're supposed to look like Deepika. That is the concept of beauty. That's why you want it? Or is it because you love how you look and you just want to do it for yourself? So it has taken me a long time. I still have areas where I struggle with my own, and it's a process. It's not It's a that process. oh, divine beauty का एक block clear किया तो हो गया मेरा beauty, मैं अभी अप्सरा हूँ. No, it's not like that. अगर You ऐसा know, होता है तो अच्छी बात है, आप शेयर करो, that is absolutely welcome, right? yeah, that if it happens and you are able to hit the core of your block in a session, and that is possible. But it also depends on your willingness, and there may be resistance. Like for me, I've worked through layers of it. There's been resistance to accept that this is how I look, because I've constantly been saying that no, I have to look like this. Then 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 he will come, then he will, or then that one, or then. So there's been a lot of resistance to even change uh, what I feel, or and even receive what my divine beauty is. So it really depends on your resistance levels as to like how soon you clear a block or how long you take to clear a block. Your willingness to heal. And not that I'm not willing to heal, but it's been देयर आर लेयर्स, क्योंकि ब्यूटी बाहर से इतना सिंपल लगेगा कि लुक है, नहीं, मैं आपको थोड़ा डेप्थ देना चाहता हूँ यहाँ पे. ब्यूटी सिर्फ लुक से डिफाइन नहीं है. आपकी ब्यूटी के साथ साथ जो एक चक्रा कनेक्टेड है वो आपका सैक्रल चक्र है. ओके, तो आप सिर्फ इसको लुक के साथ कनेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप फेमिनाइन हैं, चाहे आप फेमिनाइन हो या मास्कुलाइन हो, और अगर आप आपकी सेक्सुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, या जो आपका सकरल चक्र अगर ब्लॉक्ड है, तो वो नेचुरल ब्यूटी जो है वो खिल के नहीं आएगा. ओके, तो इसको सिर्फ लुक के साथ कनेक्ट मत करिए. दूसरा ब्लॉक रहता है कि अगर आपके अंदर डीप एम्बेडेड मदर वुंड्स है, कि मतलब आपके मदर के चेन में, मतलब मदर या बट स्पेसिफिकली मदर्स, in case of beauty, मदर, ग्रैंड मदर, या जो फेमिनाइन चेन है आपसे लिंक में, तो उन्होंने किस तरह से खुद को ब्यूटी में डिफाइन किया है, क्या उन्होंने अपने ब्यूटी को अच्छे से उभार के लाया है, क्या वो खुश रहते थे अपनी ब्यूटी से, वो चीज भी आपके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो ब्लॉक्स भी आपके अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू रहता है. तो इट्स नॉट जो अनुपमा बता रही हैं कि लेयर्स है, वो लेयर्स इस तरह से दिखते हैं. ओके, तो इसलिए आपको बहुत सारा चीजें क्लियर करना रहता है रिलेटेड टू इमेज. तो सिर्फ ये नहीं होता है कि जस्ट लुक पे लिया और इमेज ठीक हो गया, ऐसा नहीं रहता है. क्योंकि जब तक आप वो कोर तक नहीं पहुंचोगे और आप खुद महसूस नहीं करोगे आपकी ब्यूटी क्या है, और कोर तक पहुंचना मतलब वो होता है कि वो एक फीलिंग है जो डिवाइन ने आपके अंदर दिया है कि आपका ब्यूटी क्या है, कैसे फील होता है, वो आपके अंदर है. तो आपको वो बाहर के लुक से डिटैच होके उस फीलिंग तक पहुंचने का रास्ता जो होता है वो आपका इनर जर्नी रहता है. ओके जी, आपको अगर कुछ शेयर करना है यहाँ पे, या तो फिर what you said is perfect, that your beauty is not just about your features or your hair, it's about your entire identity of yourself, how exactly. you view yourself. Your beauty is from there. So if you think that externally I'm beautiful but internally something is needed to be fixed, that you're broken, or you need, or your something is wrong with you, then your entire beauty cannot show up, because that's a block. Exactly. That's your like, or you may already have the external perfected, but still something is going wrong and your twin flame is still not responding to you. So that is because your entire divine beauty is not being allowed to show itself. You're stopping by thinking, I'm not good enough, or I'm not intelligent enough, or you're doubting yourself every step of the way. So these are like divine beauty, like you rightly said, is not one single component. It's about how you view yourself, because beauty is an all-rounded thing. It's you have to be an all-rounder here in yourself. In yourself, yeah.
या यहाँ पे और हम दोनों पोलैरिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन, एंड उसमें डिफरेंस नहीं होता है। अगर बाहर आप लुक को छोड़ोगे तो ब्यूटी अंदर से सेम महसूस होता है, डिवाइन फेमिनिन को भी और डिवाइन मास्कुलिन को भी। लेकिन या एक डायनामिक रहता है कि डिवाइन फेमिनिन की ब्यूटी को डिवाइन मास्कुलिन अप्रिशिएट करते हैं। यू नो, जब आपका पूरा ब्लॉक आप हील्ड स्टेट पे जाते हो तो वो नेचुरली वो डिवाइन मास्कुलाइन के थ्रू वो एनर्जी फ्लो होता है, और फिर वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलाइन के लुक को भी सपोर्ट करते हैं। यू नो, कि किस तरह से डिवाइन मास्कुलाइन अपने लुक के ऊपर, यू नो, इट्स नॉट ओनली लुक, यू नो, दैट फीलिंग ऑफ दैट यू आर ए मास्कुलाइन, यू नो, और वो अप्रिशिएशन वो डिवाइन फेमिनाइन के तरफ से डिवाइन मास्कुलाइन को आता है। ओके, तो ये जो ब्लॉक है वो इक्वली दोनों के ऊपर काम करता है। देयर इज नो डिफरेंस, बिकॉज एक गिवन मोमेंट पे ही, एक ही मोमेंट पे ही मास्कुलाइन गिव करता है और फेमिनाइन रिसीव करते हैं, और इमीडिएटली फेमिनाइन उसको मास्कुलाइन को गिव करते हैं। तो उसी तरह से वो एनर्जी बैलेंस रहता है एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी फ्लक्चुएशन है तो फ्लक्चुएशन है मतलब ब्लॉक है। ओके, I'm glad you brought that up because this is the wrong assumption that only women have the divine beauty block. Even या men have. men have the They, beauty block. they don't express it, but they have it somewhere. And if you have this block, then your twin flame has has this block perfectly. Exactly. Yeah. अगर आपके अंदर ये ब्लॉक है, मैं जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अनुभव मैंने बोल दिया है कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं लुक वाइज या इमेज वाइज या सेल्फ एक्सप्रेशन वाइज आपके अंदर ये ब्लॉक है, तो आपके मास्कुलिन में भी सेम ब्लॉक है। तो आप अगर हील करोगे, आप दोनों के लिए हील करोगे, सो दैट्स नॉर्मल। And it doesn't mean that it's going to show up in the same way, that they're not going to be crying about a six-pack ab. They might be totally happy with the way their body looks, where you're not happy, but there may be some other aspect of how Yeah. they present themselves to the world that they are upset about, and Yeah, that's also part of the value. yeah, it may, maybe you are concerned about your body image, आप आपकी बॉडी इमेज पे लुक को लेके कंसर्न है, तो वो हो सकता है उनके कार में सेटिस्फाइड ना हो, या तो फिर वो अपने पैसों से सेटिस्फाइड ना हो, कुछ वैसा रहेगा लुक के रिलेटेड, उनके घर से सेटिस्फाइड ना हो, तो वो कहीं ना कहीं वो लुक, वो ब्लॉक उनके लाइफ में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। Because like with everything, this is all an energy of love. So when you said about money, probably you are unhappy with your looks and you don't love yourself, and because you don't love yourself, it's a similar block. And money is always an energy of how much you love and your spiritual development, in terms of your own spiritual growth, your own acceptance of yourself. So yeah, the block will show up in different ways, but it'll be a block around the same topic. Same energy, yeah. Okay, so ये काफी हम लोगों ने शेयर किया नॉलेज, ये आपको काफी मदद करेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी हीलिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग में दो कंपोनेंट रहता है। एक आपका नॉलेज, सही नॉलेज होना एक कंपोनेंट है, दूसरा है आपको अंदर से एनर्जी हील करना। दोनों चीज आपको साथ में करना रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी तक आपके साथ जो शेयर किया वो नॉलेज है, जो है डिवाइन ट्रूथ है। ओके, उसके बाद ट्रूथ को जानना और ट्रूथ के हिसाब से खुद को हील करना, वो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से आप इस ट्रूथ को अपने अंदर एम्बेड करोगे। ओके, क्योंकि आपको एम्बॉडी करना पड़ता है उस ट्रूथ को। ओके, तो एक ट्रूथ को जानना रहता है और एक ट्रूथ को मन से मानना रहता है। वो मन से मानना वाला जो हिस्सा होता है वो हीलिंग से आता है, और जैसे आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे तो आप नेचुरली पीस फील करोगे। और जब तक आप पीस नहीं फील करते हो, आप कॉन्स्टेंटली हीलिंग करो, दैट्स ओके, एंड बी कंपैशनेट। अगर आपने चॉइस कर लिया है कि आपको आपका डिवाइन ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी एक्सप्लोर करना है, तो that's a journey, that's an absolute journey. There is no end to the divinity, right? There is no end to the divine beauty, the super consciousness beauty. So keep going. Right. So let's get to it. Let's get to it. अगर कहीं पॉइंट पे लगता है तो हम थोड़ा सा कार्ड भी पुल करेंगे।
Okay? अगर लगता है तो there is no compulsion. Yeah. So on the topic of divine beauty, then just close your eyes. हाँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ हिंदी में, क्योंकि मैंने पहले हिंदी में मिरर एक्सरसाइज कभी एक्सप्लेन नहीं किया है. तो मिरर एक्सरसाइज का पहला स्टेप होता है कि जो चीज आपको परेशान करता है अभी के टाइम पे, जैसे आज का हमारा टॉपिक है मेरे ट्विन फ्लेम को मैं खूबसूरत नहीं लगता हूँ, या मेरे ट्विन फ्लेम को मैं खूबसूरत नहीं लगती हूँ. ओके, जो भी आपको फीमेल हो या मास्कुलिन हो या फेमिनाइन हो, तो पहला सेंटेंस ये है कि मेरे ट्विन फ्लेम को मैं खूबसूरत नहीं लगता हूँ. तो उसको इमीडिएटली मिरर करना है. और सेकंड स्टेप ये रहता है, आप इसको पेपर पे लिखिए. जब तक आप हैबिचुएट नहीं होते हो, इसको आप पेपर पे लिखिए. ओके, तो सेकंड स्टेप ये रहता है कि उसको आप अपनी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्योंकि आप और आपके ट्विन फ्लेम सेम है, अलग नहीं हो. ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिरर कर रहे हैं. तो उसको सेंटेंस ऐसे लिखना है कि मैं खुद को खूबसूरत नहीं लगता हूँ. मिररिंग ऐसे होता है. आप सेम हर कोई ब्लॉक में यूज कर सकते हो कि अगर ऐसा है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड लाइन ये होता है कि मैं खुद से बात नहीं कर रहा हूँ. ओके, तो इस तरह से आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 करना पड़ता है. स्टेप 3 रहता है जिसमें आप डीप जाने की कोशिश करते हो कि ये अंडरस्टैंड करना है कि आप खुद को क्यों खूबसूरत नहीं महसूस कर रहे हो. क्या चीज है, कौन सा पार्ट है आपके अंदर जो आपको खूबसूरत नहीं लगता है. ओके, तो वो एक इनर जर्नी रहता है. और जैसे आप इस एनर्जी के साथ अपने हार्ट में कनेक्ट हो गए कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू सी कि वो अपने दिल के अंदर कौन सा पार्ट है जो महसूस कर रहा है कि वो खूबसूरत नहीं है, और आसानी से आप उसके साथ कनेक्ट हो गए. तो अगर कॉन्स्टेंटली आप खूबसूरत नहीं फील कर रहे हो, तो अंदर से वो पार्ट कभी खुश नहीं रहेगा. वो पार्ट को बुरा लग रहा होगा, पेन लग रहा होगा, रिजेक्टेड लग रहा होगा, इन्फीरियर लग रहा होगा. ओके, तो जैसे ही आप उस पार्ट तक पहुंचते हो, तो आपको सिर्फ जो स्टेप 4 है उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्यार करना है उसको. जस्ट जैसे आप कोई भी चीज को कोई भी बाहर की चीज को आप प्यार करते हो, सेम उसी तरह से आपको खुद को प्यार करना है उस पॉइंट पे जब आप पहुंच जाते हो. ओके, तो आप तब तक उस हिस्से को प्यार करो जब तक आपको कंप्लीटली पीसफुल नहीं महसूस होता है. ओके, तो ऐसे 4 स्टेप में आपका मिरर एक्सरसाइज खत्म होता है. तो ऐसा होता है, अभी जितना आपको दिख रहा है उतना ही हील करना है, पीस में आना है, बस उसको क्लोज कर देना है और कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट टाइम जब वो चीज अगर ब्लॉक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, वो अपने आप आपके सामने आएगा. सामने आएगा ऐसा मतलब कोई तो भी आपको बोल देगा कि आप खूबसूरत नहीं लग रहे हो. ओके, तो फिर आपको वो बुरा लगेगा, फिर आप उसको हील करोगे. तो एक दिन ऐसा नेचुरली आता है कि कोई भी इंसान या आपके ट्विन फ्लेम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप खूबसूरत नहीं लग रहे हो. वो हर कोई आपके जो डिवाइन ब्यूटी जिसको आप अंदर से देख पा रहे हो, वो भी हर कोई इंसान उसको देख पाएंगे. ओके, तो वो पॉइंट होता है कि वो ब्लॉक पूरा आपके कॉन्शियसनेस से क्लियर हो गया. ओके, तो ऐसे हीलिंग होती है मिरर एक्सरसाइज के थ्रू. एंड जस्ट वी विल डेमोन्स्ट्रेट विथ वन एग्जांपल. ओके, अनुपमा जितना हो सकता है थोड़ा हिंदी में बोलिए, एटलीस्ट मिरर एक्सरसाइज वाला पोर्शन. ताकि लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए. ओके, सो जस्ट अपने आंख बंद करिए और डीप ब्रीदिंग करिए और एक्सेल करिए कंप्लीटली, ताकि अंदर से ग्राउंड हो सके. ग्राउंड होना मतलब ये रहता है कि आप आपका पूरा अटेंशन अपने हार्ट सेंटर पे फोकस कर रहे हो. इसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है, जस्ट आप आपके हार्ट बीट पे अटेंशन लाइए, आप ग्राउंड हो जाते हो नेचुरली. अनुपमा, जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका ब्यूटी और एक्सटर्नली लोग आपको कैसे देख रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे ऐसा फील कर रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है मेरे लुक्स और बॉडी के हिसाब से, और इसलिए वो मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे उनके लाइफ में, क्योंकि वो
beauty तो how do I say, is not at a particular mark that he can show me to other people. तो आप इसको मिरर करेंगे, तो इसको मिरर करेंगे तो ऐसा होता है कि मैं खुद को लोगों के साथ कॉमन नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद को खूबसूरत नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मुझ में लुक्स या बॉडी की कमी है, इसलिए people won't feel I'm beautiful or and talk about me or share, say, my pictures, or कैसे कहते, like how your partner will show you off to them. See, this is my girlfriend, this is my wife. Like I feel as I don't have that. That's why he doesn't like to be seen with me in public. ये कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन ब्लॉक है, मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे वो वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। So the second step, I guess, would be that I feel I'm not good enough to show myself to the world. मतलब जब आप दूसरे लोगों से एक्सेप्टेंस मतलब चाह रहे हो, कि मतलब वो सोच रहे हैं, ये जो पॉइंट आता है वो होता है कि आप उनसे या बाहर के लोगों से आपकी खूबसूरती का वैलिडेशन चाह रहे हो। ओके, और डिवाइन ट्रूथ क्या है यहाँ पे? डिवाइन ट्रूथ ये है कि आपकी ब्यूटी का वैलिडेशन दूसरा इंसान नहीं कर सकता। ओके, आपका ब्यूटी जब आप क्रिएट किए गए हो, भगवान ने वो ब्यूटी आपके अंदर क्रिएट किया है, तो आप आपके ब्यूटी को डिवाइन के आंखों के थ्रू अगर देखोगे तो आपको कैसा महसूस होता है जब भगवान ने पूरे बारीकियों के साथ आपको बनाया है? मुझे एक ब्लॉक फील कर रहा है, आई फील लाइक सम ब्लॉक इन माय हार्ट कि नहीं, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो आपने अभी कहा। भगवान ने ऑलरेडी दिया है वो ब्यूटी। एग्जैक्टली तो ये जो ब्लॉक है, आप जहाँ पहुंच रहे हो, तो ये अपसेट आ जाता है भगवान के तरफ, कि कहीं ना कहीं भगवान के तरफ नाराजगी है कि भगवान ने मुझे ऐसा ब्यूटी क्यों दिया है। और नहीं तो इट्स लाइक भगवान ने मुझे वैसा ब्यूटी क्यों नहीं दिया है। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं आप खुद के ब्यूटी को बाहर की ब्यूटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यस, करेक्ट। एंड मुझे तो कमी लग रहा है कि मैं जो भी करूँ तो कुछ मिसिंग है। बाल स्टाइल करूँ तभी तो नहीं, कंप्लीट नहीं लग रहा है। मेकअप भी डालूं तो फिर नहीं, ये और कुछ मिसिंग है, वो मॉडल की तरह मेकअप नहीं दिख रहा है, नहीं तो ड्रेस ठीक नहीं है, लाइक समथिंग इज मिसिंग, ऐसा लग ऑलवेज कुछ मिसिंग है। करेक्ट, तो जो मिसिंग है वो कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं एक इमेज आप होल्ड कर रहे हो कि ब्यूटी मतलब ऐसा होना चाहिए, और जब तक आप उस ब्यूटी तक नहीं पहुंच पाते हो तब तक आपका ब्यूटी आपके लिए कंप्लीट नहीं फील होता है। yes. तो आप अपने अंदर उस पार्ट के साथ कनेक्ट हुई है जो कंपेयर्ड या इंफीरियर, नॉट एग्जैक्टली इंफीरियर, कंपेयर्ड फील कर रहा है कॉन्स्टेंटली। वो कभी कभी इंफीरियरिटी के थ्रू भी आता है, कभी कभी सुपीरियरिटी के थ्रू भी आता है कि हाँ कुछ दूसरे लोग हैं जिनसे मैं खूबसूरत भी हूँ। हाँ नहीं, ये तो इंफीरियर फील कर रही है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वेट ठीक नहीं है, बाबा। तो आप उससे जी आप उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हो? ओके, अभी आप उनको पूछो, आप अभी यहाँ पे इस स्टेप में खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर नहीं देना रहता है, अभी उसी हिस्से से पूछना रहता है कि उनको क्या चाहिए। ओके, तो जैसे ये स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है, यहाँ से आप आपके अंदर के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हो। तो आप उस हिस्से से पूछिए जो इंफीरियर फील कर रहा है, उसको
loved फील करने के लिए, प्यार फील करने के लिए उसको क्या चाहिए? बोले कि मुझे अगर एक भी आदमी बोले कि तुम खूबसूरत हो, तब मुझे थोड़ा बेटर फील करेगा. लाइक मैं थोड़ी बट लाइक आई फील लिटिल बेटर, मैं बेटर करूँगी. लेकिन तो just वो feeling आदमी like कौन है? बोल रहे कि जो भी मुझसे प्यार कर रहे हैं तो वो कहे तो भी अच्छा होगा, नहीं तो मेरे फैमिली में या what do you say, somebody familiar, like somebody close relative. anybody who I love who says they love me, वो अगर कहे कि yes you are beautiful और मुझे प्राइड से दुनिया को दिखाए, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, loved feel करेगी. I think I'm mixing up my gender, sorry. No, it's okay. It's okay. You're doing good. तो अभी That's the क्या उस feeling, like पॉइंट, एग्जैक्टली आई गॉट इट, उसी पॉइंट पे अभी भगवान को इनवाइट करोगे कि लोगों से वो वैलिडेशन लेने की जगह क्या आप वो भगवान से एनर्जी मांगोगे कि मतलब जिस पर्पस के साथ भगवान ने इस ब्यूटी को बनाया है तो उसको वैलिडेट कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, राइट? तो जो आप जानना चाहते हो कि जो भी ब्यूटी आपका है उसका कोई पर्पस है क्या? ऐसा फील कर रहा है वो कि मैं खुद को ब्यूटीफुल नहीं कह सकती, मे बी अट्रैक्टिव, जो मेरे डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी से अट्रैक्टिव बहुत कम है. लाइक ब्यूटीफुल अगर 10 on 10 है तो अट्रैक्टिव इज लाइक 2 or 3 on 10. तो ये सोचिए कि बस अट्रैक्टिव ही वही तो सुना है, like she's always only heard that she's attractive, she's never been called beautiful, so she's feeling like हाउ ओल्ड इज शी, मतलब कितने साल की है वो जब से इन्होंने ये ब्लॉक होल्ड किया है? I think she's in her teenage years, probably 16, which is a very pivotal age for एग्जैक्टली, जहाँ पे, children. हाँ, जहाँ पे लोग कंपेयर्ड होते हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ या रिलेटिव्स भी कंपेयर करते हैं. देखो हाँ, there was कैसे, too cousins के साथ comparison, पूरी एग्जैक्टली. दुनिया, it's, and then boys के entry होते हैं like at this age that there is an interest, so it's एग्जैक्टली. feel. So I see her like she's always like hiding because she feels she's not as pretty as the other girls in school. So कोई देखेगा भी नहीं. तो अभी आप उसको But पूछोगे, उसको वैलिडेशन दोगे? Can you give her that validation, that 15-year-old, the validation? resistance है. रेजिस्टेंस है. तो इस जब भी हम रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं तो ये अच्छा रहता है कि थोड़ा डिवाइन गाइडेंस लें. तो फिर मैंने एक कार्ड पुल किया है अनुपमा आपके लिए. ये कार्ड है फ्रॉम द डेक ऑफ गॉडेस. ओके, तो आप डिवाइन फेमिनाइन है तो मैंने गॉडेस कार्ड लिया है. तो ये बता रहा है, तो कार्ड आया है स्पाइडर वुमन. इट्स अबाउट को क्रिएशन. Okay, from the rich red earth, the goddess Spider Woman rises up to help you weave your dreams into the fabric of reality. She is here to remind you that your vision of form of your desire is not as important as its essence. Knowing why you want to create something, what motivates you, what inspires you, and what beauty you are dreaming to bring to life is key at this time.
The collective dream is being manifested by the co-creative relationship between your imagination and the universe. So, call to the best within you and wave your world into being with the intentionality and humility. Remember that you cannot control the form. Accept life on its terms. When the goddess Spider Woman appears, she heralds the creation of most beautiful dream that springs to life as if by magic. Stay with it. We need your dream to be added to the web of all creation. कैसा लग रहा है आपको ये मैसेज पढ़ के अनुपमा? Yeah, it is feeling good, and it she got clearer that she just wants to feel beautiful inside. Exactly. और जो मुझे मैसेज आ रहा है वो ऐसा है कि जब आप अंदर से ब्यूटी महसूस करोगे, क्योंकि डिवाइन ब्यूटी तो आपके अंदर है ही, जितना आप उसके साथ कनेक्ट होगे आप आपकी कॉन्शियसनेस को भी कंट्रीब्यूट करते हो, करेक्ट? सो द मोमेंट आप आपके अंदर के ब्यूटी को एक्सेप्ट करते हो, आपके चारों तरफ जितने भी वुमन आपके इंटरेक्शन में आएंगे, क्योंकि आप एक एनर्जी को होल्ड करते हो, राइट? द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ योर ओन ब्यूटी, करेक्ट? तो जो भगवान ने जो यूनिवर्स बनाया है जिसमें वो डिफरेंट टाइप के लुक के साथ लोग आए हैं, जो एक्चुअली डिवाइनली ब्यूटीफुल ऑलरेडी है, ओके? तो उस सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ आप उसको को क्रिएट करते हो गॉड के साथ, ओके? तो ये कहीं ना कहीं डीपर ये बता रहा है कि यू जस्ट नीड सेल्फ एक्सेप्टेंस. And giving her that truth that एग्जैक्टली. there जितने is भी बिलियंस ऑफ चाइल्ड है, भगवान के जितने भी बच्चे हैं, सबकी खूबसूरती मिलके एक ही खूबसूरती बनता है, वो है डिवाइन खूबसूरती. आप उसमें का एक हिस्सा है. आप उसको एक्सेप्ट करते हैं. मैं उसको शेयर करी ट्रूथ कि आप जितना भी वेट करोगे किसी को, तो आप you will keep waiting. Then I'm reassuring her about how God sees her and how I see her. And she's feeling better. Also sharing with her, like, there is this part, because of this she does not like looking at her pictures or having her pictures taken or being on video or anywhere where her image is captured. She doesn't enjoy it, and she doesn't like to look at the product. Like if people show her picture, she's like, okay, I don't want to see. And then she will look secretly, and then it will be like, oh, why did I look? So I'm letting her, giving her, I'm loving this. Love her, yeah. She just need acceptance. Yeah, and accept her as she is, and help her to release this false belief that she has to look like somebody else. Exactly. To be beautiful. So, comparison energy बहुत heavy है यहाँ पे. या ब्यूटी का एनर्जी काफी हेवी है, क्योंकि आप अगर सोसाइटी में देखोगे तो कॉन्स्टेंटली अभी तक आपके ब्यूटी को जजमेंट मिला होगा, राइट? तो वो सारा जजमेंट आप रिलीज करिए. दैट जजमेंट इज नॉट ए टेस्टिमोनी ऑफ योर ट्रू ब्यूटी. Correct. Okay. Just to release all judgments and retrieve my energy from them. Exactly. It's an energy leak. It's energy leak. Exactly. हो रहा था ये सब बातों में, और इसलिए मेरी ब्यूटी तो शाइन नहीं कर सकती, क्योंकि जब एनर्जी लीक हो रहा है तो it's a leak. So I choose to stop leaking my energy to other people's opinions and judgments, and I choose to see myself as God sees me and love
part of myself who is wanting this love and acceptance Exactly. and wanting to be told the truth. Like a Yes. part of her believes this, but she's not able to believe it 100% because of the, Mm. the judgment and comparison. Yeah, the judgment is heavy. Yeah, Mm. that energy is feeling very heavy, so I choose to release and bring Mm. love there. I choose to invite God into this healing and Mm. receive God's assurance and love. Yeah, just love her, just hug her. I choose. Completely hug her without any judgment. That's all. That's what she wants. Yes. There's still little like so she's still feeling a little bit like what I'm telling her is a lie and what other Mm. people have told her is the truth. Yeah, So that it's a situation of powerlessness, right? Like it's she's she's feeling, yeah, still yeah. feeling like "Okay, I accept what you're saying, but Mm. maybe what others saying has some truth in it. Mm. Yeah, So do you yeah. choose to claim your power back? I choose to claim my power. Yeah. It's your beauty, Anupama. I'm feeling like I moved out of my heart and into my head. There's a lot of analysis going. Mm. Mm. I choose to release the resistance. Just hug her and accept her. You don't have to do anything about her beauty. There's still little resistance to receiving the truth. Mm. Yeah, do you choose to release the resistance? I choose to release the resistance. Yeah, do you choose to receive your love? I choose to receive my love. This is exactly, like in the beginning we spoke about the receiving block. Yes. Yeah. Even if the truth is there, even if we are ready to love, when there is a receiving block, you know. So like you can see how the layers of beauty is taking to different blocks also. Right. Yeah. I choose to release resistance to receiving love and the truth. Do you choose to receive goddess within your heart? Goddess within my heart, is it? Yeah. Do you choose to receive goddess within your heart? I choose to receive Goddess within my heart. And is it goddess who is expressing through you? There's a little fear of the goddess, Yeah, it's the fear of power. the power, the feeling like goddess is going to punish me for not accepting the truth or for resisting the truth. No, the truth is God doesn't punish you. God actually flows through you. Mm. Yeah. And that fear, like you said, of the power of the goddess to receive that. Yeah. I can feel that in my heart. Yeah. I choose Mm. to resistance to receiving the goddess and release these lies. Mm. And what will happen? What will happen when you allow Goddess to express through you? I feel a lot of peace flowing through me now. Yeah. A peace of acceptance by the goddess of me Yeah. as I am, Yeah. and a soothing love saying that I can let go of all those stories and lies now that she has Yes. come to teach down.
Yes. I'm getting emotional. Yes. Okay. Let it get released. You know. Yeah, because she's saying that she has come to just show me how much she loves me as I am. Yeah. She made me stay because she wants to see me as I am. She wants to see this form of me, her beloved child. Yeah. That's why she didn't make me like anybody else. Yeah. She's created you with that unique precision. You know, so that you express your unique beauty. So do you And allow her to flow through and you? she's giving reassurance that she finds no flaws in me because Yeah. she created me exactly after the image she had in her heart. Exactly. And that's like the relief and the reassurance and love that I wanted to hear. Yeah. That I am perfectly created and I Yes. don't change anything external to match Truly. some criteria that I'm not able to match. Yes. You don't have to match anything. You are absolutely divinely beautiful. I can feel her love just opening up my heart and melting the resistance. Yeah. Just love her. Let Goddess be there with you. Yeah, she's loving this part of me that was feeling so ugly. Mm. She feels much better. Mm. Finally hear those words from Goddess itself. And it's like Mm. the highest validation. Exactly. That's the highest validation. That is the perfect one. So there's a feeling of confidence coming back Mm. and feeling of strength coming back and absorbing the love. So feeling of love coming back Mm. where I had leaked it out because there were parts of me that leaked love out or gave love hoping to get this kind of Mm. validation. Mm. All that love is coming back from Mother Goddess. Mm. She's saying that your love was never lost and it was always with me. Mm. And I choose to keep receiving from Yeah. You her. deserve all that love. And she is my source. She safely kept all that love and giving it all to me now that I've chosen to receive it. There's a lot of peace Very good. and a lot of love. All that exists now is just gratitude. Mm. She feels complete. Yeah. She, Do you feel complete? Yeah. yeah, she just wants to be in Mother God's arms and resting there. Yeah. You know, I will say you take rest, you know, just disconnect and take rest with this energy. Okay. And हम बाद में बात करते हैं. Okay. Take care.